नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है। कल यानी 5 मई को यह शोर थम जाएगा प्रचार को और 7 मई को मतदान होगा। लेकिन क्या महागठबंधन और खासकर आरजेडी और मुकेश सहनी खगड़िया सीट हारना चाहते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं संजय कुशवाहा, जो विधायक हैं, उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। लेकिन वहीं पर रामविलास की पार्टी एलजेपीआर, जो चिराग पासवान की पार्टी है, अब वो दिए हुए हैं राजेश वर्मा को टिकट। राजेश वर्मा भागलपुर के डिप्टी मेयर रहे, कम उम्र के लड़का हैं, एकदम युवा हैं, काम करने वाले हैं। कोरोना काल में भागलपुर में एक लाश लवारिस लाश थी आत्माराम मेडिकल कॉलेज के सामने, मेडिकल स्टोर के सामने। कोई वहां नहीं गया, खुद ये पहुंचे, इन्होंने ही सारे उस लाश को उठलवाई थी। वो मतलब योद्धा आदमी है, कोरोना काल में वो काम करता है। व्यक्तिगत रूप से कई बार उसको देखने का मौका मिला मुझे। हमारे शहर का ही है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा जानता हूं। लेकिन वो खगड़िया के लिए बिल्कुल नया है। परिस्थिति लग रही थी कि खगड़िया में राजेश वर्मा को टिकट देकर क्या चिराग पासवान ने गलती कर दी। यह वो कौन सा समीकरण था जो चिराग पासवान को लग रहा था कि राजेश वर्मा वहां जीत जाएगा? पैसे वाले परिवार से है, इनके पिताजी लक्ष्मी नारायण का एक बहुत बड़ा वहां ज्वेलरी का शॉप है भागलपुर मंडी में, सोनापट्टी में। और इसके अलावा इन्होंने अच्छा एक स्टोर भी खोला है, बहुत बड़ा सा स्टोर, जहां इनके भाई बैठा करते हैं, चचेरे भाई। तो इन सारी परिस्थितियों को हटा दीजिए, खगड़िया के लिए तो ये नए हैं। वहीं कुशवाहा जो संजय जी हैं, वो वहां पुराने काम कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी जहां पर 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, 2,61,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, वो मुकेश सहनी गायब है। क्या मुकेश सहनी खुद को इतना बड़ा नेता मान चुके हैं, या तेजस्वी यादव उनको मान चुके हैं कि उनको पूरा लेके बिहार घूम रहे हैं? क्या घूमने से वो उनकी खगड़िया सीट, जो पिछली बार वो हार गए थे और बुरी तरह हारे थे महबूब अली कैसर से, उसके बाद भी मुकेश सहनी खगड़िया में उतना समय नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का पूरा फोकस लगा हुआ है झंझारपुर में, क्योंकि उनको गुलाब यादव को किसी तरह से डैमेज करना है, क्योंकि वो यादव तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होकर के दिखा रहा है। और तेजस्वी यादव या लालू यादव को यह पसंद ही नहीं है कि कोई यादव उनके सामने खड़ा हो पाए, चाहे वो पप्पू यादव हो या गुलाब यादव। खैर, अब बात करते हैं खगड़िया सीट की। जब खगड़िया सीट में सीपीआईएम के कार्यकर्ता आपको बहुत कम दिखेंगे, पूरे बिहार में सीपीआईएम के कार्यकर्ता झंडी लेकर ट्रेन में, रैलियों में दिख जाएंगे, कभी उनके पास कोई संगठन होता ही नहीं है। ये एक सच्चाई है। महागठबंधन के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं वो, उनका एक कैडर है, वो कभी छिटकता नहीं है। वो कैडर 5% 10% का हर सीट पर मिल जाएगा, लेकिन वो जीत या हार का कैडर नहीं होता है, इतनी संख्या नहीं होती है। फिर संजय पासवान को क्यों दिया गया, ऐसा क्षमा करें, संजय कुशवाहा को क्यों दिया गया? तो जातीय समीकरण की यदि बात करें तो यादव वहां पे 2.5 लाख हैं, कुशवाहा 3.5, क्षमा करें, यादव 3.5 लाख हैं और कुशवाहा 2.5 लाख है। मुस्लिम भी 1.5 लाख हैं। पिछले बार महबूब अली कैसर जो 2014 में और 2019 में एलजेपी से, लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद बने थे, इस बार उनका टिकट काट दिया, क्योंकि वो चले गए थे पशुपति पारस के गुट में। चिराग उनका टिकट काट दिए। सिमरी बख्तियारपुर के बड़े नेता हैं, उनके बेटे भी सिमरी बख्तियारपुर से विधायक हैं। महबूब अली कैसर कांग्रेस में बड़े नेता हुआ करते थे, फिर वो एलजेपी में आ गए, फिर उसके बाद वो पशुपति पारस के साथ चले गए। बाद में वो चिराग पासवान के आगे पीछे बहुत डोले, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, राजेश वर्मा को टिकट दे दिया गया। स्थिति मुझे लग रही थी कि राजेश वर्मा शायद ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सीट निकाल लेंगे। हालांकि महबूब अली कैसर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजेश वर्मा नहीं जीतने चाहिए, एलजेपीआर नहीं जीतना चाहिए। लेकिन महबूब अली कैसर के पास 1.5 लाख वोट है, 1.5 लाख टोटल मुस्लिम है, तो उसमें अगर वोट पड़ता होगा 1 लाख, चलिए मान लीजिए। संजय कुशवाहा का जो वहां पे वोटर है 2.5 लाख, उसको भी अगर आधा कर लीजिए, और मुकेश सहनी का जो वोट है निषाद 1.5 लाख, और यादव 3.5 लाख। अगर आप देखिए तो 3.5 प्लस
1.5 5 और प्लस 1.5 6.5 इसका आधा अगर कर दीजिए तो 3.5 लाख होते हैं। लेकिन मुकेश सैनी को 2,61,000 ही वोट केवल मिले थे। इसका मतलब मुकेश सैनी को निषादों ने उस समय भी मदद नहीं किया था क्या? क्या यादवों ने भी मदद नहीं किया था क्या? क्या मुस्लिमों ने मदद किया होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान को तो भाजपा का हराना है, तो वो वोट तो कर ही दिए होंगे। तो निषाद के भरोसे मुकेश सैनी थे, मुकेश सैनी को निषादों ने वोट नहीं दिया था। और इस बार भी जो निषाद का बहुत बड़ा वर्ग है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वो एलजेपीआर के साथ खड़ा है, वो पर रामविलास पासवान के साथ खड़ा है। वहीं पर यादव के जो युवा यादव हैं वो कहते हैं कि देखो नीचे हमें तो तेजस्वी चाहिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे। वो परिस्थिति देखिए। और कुशवाहा, चूंकि संजय कुशवाहा जाति से हैं, जो 2.5 लाख वहां पर कुशवाहा हैं, लेकिन कुशवाहा में तो सम्राट चौधरी हैं जो परवत्ता से राजनीति करते हुए आए हैं, परवत्ता में विधायक भी रहे हैं, परवत्ता में अभी जदयू के ही विधायक हैं। संजीव कुमार बड़े ही टीवी मीडिया में आते रहते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर देखिए कि अगर कुशवाहा के 2.5 लाख में वोट आधा प्रतिशत पड़ता है, 50% मान लीजिए 1.25 लाख, 1.25 लाख में सीपीआईएम कितने लोगों को लेके जा पाएगा? 25,000 संजय कुशवाहा, इससे ज्यादा की औकात उनकी है नहीं। या 50,000, 75,000 का यहां लॉस हो रहा है। निषाद जब मुकेश सहनी को नहीं दिया पूरी तरह से, तो इनको क्या देगा? फिर भी 25 में मान लीजिए 50,000 का यहां लॉस हो गया। 75,000 संजय पासवान के बाद। मुस्लिम 1 लाख, 1,75,000 और 3.5 लाख यादवों का अगर आधा करे 1,75,000, तो 75,000 भी इनको जोड़ देते हैं या 1 लाख भी जोड़ देते हैं, तब भी रिजल्ट 2.25 लाख संजय कुशवाहा के आसपास का समीकरण बैठता है। वहीं पर सवर्ण 1.5 लाख, कुशवाहा का 1 लाख, पासवान का 1 लाख, इन पर यहीं तक ये सारी परिस्थितियां, फिर कुशवाहा है, अन्य जातियों का है, सारी परिस्थितियां मिलाकर। और जिस तरह से राजेश वर्मा ने पैकिंग किया, इतना बढ़िया पैकिंग किया उसने, खगड़िया में एक एक जगह घूम रहा है। हालांकि महबूब अली कैसर सिमरी बख्तियारपुर में अपनी पहचान है उनकी, उनके परिवार की। चौधरी सलाउद्दीन के बेटे हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं। वो हो सकता है कि वो सिमरी बख्तियारपुर में, क्योंकि उनके साथ हिंदू वोटर भी हैं, और ये चौधरी महबूब अली कैसर की एक पुरानी विरासत है, वहां के राजा जैसे वो माने जाते हैं, तो जमींदार हैं वहां के। तो उनको सिमरी बख्तियारपुर में थोड़ी मदद मिल जाएगी, तो वो वोट कटवा सकते हैं। लेकिन वो 50,000 से ज्यादा की उनकी क्षमता नहीं है कि अपने दम पर वोट कटवा देंगे। फिर भी राजेश वर्मा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं। अब परसेंटेज अगर 40% का वोट भी होता है, तब भी 70,000 के आसपास राजेश वर्मा लीड कर रहे हैं। और ना तो उनपे बाहरी का कोई ठप्पा लगा, ना उनका पहली बार का ठप्पा लगा। और राजेश वर्मा खुद व्यापारी वर्ग से आते हैं, मारवाड़ी बनिया वर्ग से आते हैं, तो बनिया का पूरा समर्थन, पहले नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन, युवा जो यादव हैं उनका समर्थन। मुस्लिम एक नहीं मिलने वाला है, यादव का मिल गया, कुशवाहा का मिल गया, पासवान का मिल गया, सवर्ण का मिल गया, बनिया का मिल गया। सारी जातियों को मिला करके देखिएगा तो वही परिणाम 4.5 लाख के आसपास का जा रहा है। अगर उसमें कम भी कर दीजिए तो 4 लाख के आसपास का जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं बार बार कह रहा हूं, 1 लाख के अंतर से राजेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं। तेजस्वी यादव को चाहिए था कि खगड़िया में वो उतरते, खगड़िया में वो उतर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं सीपीआईएम का कोई सांसद वहां से बने, सीपीआईएम वहां मजबूत हो, कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हो, ये कारण है। या मजबूरी में ये सीट सीपीआईएम को दे दिया गया, मुकेश सहनी को भी उखाड़ना था, क्योंकि मुकेश सहनी को अगर टिकट मिलता खगड़िया से तो शायद वो स्टेब्लिश हो जाते। लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि तेजस्वी ये नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी खगड़िया से लड़े और मुकेश सहनी खगड़िया में स्टैब्लिश हो जाए या मधुबनी में ही स्टैब्लिश हो जाए। दोनों जगह उनका घर है, दोनों जगह निषाद की अच्छी संख्या है। उन्होंने निषाद क्या पार्टी के नाम पर इनसे गठबंधन तो किया, 3 सीटें तो दी, लेकिन उन तीनों सीटों पर
निषाद एक भी नहीं चुनाव लड़ रहा है। ये भी खामियाजा निषाद और मल्ला जो केवट बिंद तमाम जातियों की बात मैं कर रहा हूं। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके जो निषाद केवट है वो भी मुकेश सहनी तक समझ चुके हैं। तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी वहां स्टैब्लिश हो पाए बिहार के राजनीति में, बस साथ पिछलग्गू लेकर के घूमना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कांग्रेस को मजबूत करना। लालू यादव ने कभी भी कांग्रेस को मजबूत होने नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टी साथ लेके आए हैं, उनको कैसे मजबूत होने देंगे? वरना कन्हैया कुमार वाला कांड आपको पता ही है, कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं लड़ने दिया गया, उसको मदद नहीं दी गई। बेगूसराय में आरजेडी अपना कैंडिडेट उतार दिया। परिणाम ये हुआ कि कन्हैया वैसे भी हारता और जमीनी औकात कुछ थी नहीं, भाग के दिल्ली आ गया, तो कन्हैया की स्थिति वैसे ही खराब होनी थी। तेजस्वी यादव ने और खराब कर दी। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव कभी स्टैब्लिश होने नहीं देंगे। तो इन सारी परिस्थितियों में लिख के ले लीजिए कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव नहीं चाहते खगड़िया का चुनाव जीतना। ये आज नोट करके लिख लीजिए। और ऐसे में राजेश वर्मा, या हो सकता है राजेश वर्मा पैसे वाले हैं, मुकेश सहनी को मैनेज कर लिए हों, कुछ और कारण हो, चिराग मैनेज कर लिए हों। मैं ये नहीं दावा नहीं करता किसी भी चीज का, अफवाहें होती हैं राजनीति में। राजनीति अफवाहों का दो खेल है और अफवाहें से ही चलती है। मैं किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करता। तो कुल मिला के मुकेश सहनी का खगड़िया में जमना नहीं, तेजस्वी यादव का जाके बैठना नहीं, ये बता रहा है खगड़िया को इन लोगों ने छोड़ दिया है। सीपीआईएम को हारने के लिए मजबूर किया हुआ है तेजस्वी यादव ने। तो फिर ये इंडी गठबंधन कहाँ है? वही आज जो कर्नाटका केरल में कांग्रेस और सीपीआई कर रही है। तो खगड़िया की सीट का यह है पूरा विश्लेषण कि ये जातीय राजनीति को देखिए या गठबंधन की राजनीति को देखिए या मोदी का चेहरा, और दूसरी तरफ चेहरा विहीन कांग्रेस का औकात नहीं। यहाँ महबूब अली कैसा परेशान कर सकते हैं राजेश वर्मा को, लेकिन सारे समीकरण बता रहे हैं कि राजेश वर्मा को 5 लाख के आसपास का वोट आ सकता है, 4.5 से 4.5 तक, और 2.5 से 3 के आसपास संजय कुशवाहा को वोट आ सकता है, या उनसे कम भी आ सकता है। ऐसे में राजेश वर्मा का खेल कोई नहीं रोक सकता, वो खेला कर चुके हैं, चुनाव जीत सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो कृपया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।